सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आ जाओ। लुक, हम कार्डियक डिसऑर्डर पढ़ने के बाद अब हम कौन सा डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं? वल्वुला। कौन सा डिसऑर्डर? वल्वुला। बिफोर आई एम गोइंग टू डील विद द वल्वुला डिसऑर्डर, हमारे हार्ट में दो तरीके के वाल्व होते हैं। कितने तरीके के? दो। पहला होता है एवी वाल्व, दूसरा होता है सेमी ल्यूनार वाल्व। एवी वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ऐसे वाल्व जो कहां पे है? बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है, उस वॉल को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? इधर एक वॉल होता है, द वॉल नोन एज द बाइकस्पिड वॉल, आल्सो नोन एज द मिट्रल वॉल, आल्सो नोन एज द। ये एवी वॉल है ना। दूसरे दो और वॉल होते हैं। एक वॉल राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है, दैट इज द पल्मोनी वॉल। कौन सा वॉल? पल्मोनिक वॉल। दूसरा वॉल यहां पे एक और होता है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा, द वॉल इज नेम इज द एरोटिक वॉल। द नेम इज द नाउ लुक, तो ये वॉल कौन से है? सेमिल्यूनर। कौन कौन से हो गए सेमिल्यूनर वॉल? एरोटिक वॉल एंड पल्मोनिक वॉल। ये कौन से हो गए? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। सत्य वचन। नाउ अब हम समझते हैं इन वॉल्व का काम क्या है। इन वॉल्व का काम क्या है? लुक, आ जाओ। चलिए, ब्लड राइट एट्रियम से कहां पे आता है? राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ अब समझना, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, दिस वॉल बिकम द क्लोज। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ये वाल क्या हो जाना चाहिए? क्लोज। सत्य वचन। यस, जब ये वाल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड आता है, दैट इज द S1 साउंड। कौन सा साउंड? लव साउंड। कौन सा साउंड? लव साउंड। नो, M1 साउंड। चलिए, इसके बाद मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। यहां पे कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी। और यहां पे कौन सा वाल्व है? एरोटिक। प्लीज गिव मी अटेंशन। नो, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ये क्या किए? कॉन्ट्रैक्ट। ये वाल्व बंद हो गए क्या? कौन से वाल्व ओपन हो गए? पल्मोनिक वाल एंड एरोटिक। सेमिल्यूनर वाल क्या हो गए? ओपन। मतलब यहां का प्रेशर इससे क्या हो गया? ज्यादा। यहां का प्रेशर बढ़ गया, किससे? इससे। तो ये ब्लड आगे आ जाएगा क्या? और इसका प्रेशर किससे बढ़ गया? इससे। तो ये वाल क्या हो गए? ओपन। ब्लड कहां चला गया? यहां से तो चला गया लंग्स में है, और यहां से कहां चला गया? बॉडी में। क्या ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या? नो, अब समझना। फर्स्ट कंडीशन यहां पे आता हूं। नाउ, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो जैसे ही ब्लड यहां पे आ गया, प्लीज गिव मी अटेंशन, जैसे ही ब्लड आ गया, पहली कंडीशन ये वॉल्व पूरे ओपन होने चाहिए क्या? जब ओपन होंगे तभी ब्लड कहां से कहां पे आएगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। माना कि ये वॉल्व पूरे ओपन ही ना हो, पूरे वॉल ओपन ही, या ये वॉल में कहूं ओपन नहीं हो रहा, मतलब ये वॉल नैरोड हो गए। क्या हो गए हैं? तो क्या ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा? नहीं आएगा। आएगा, लेकिन कम आएगा। अरे हाँ, है ना। दिस कंडीशन नॉन एज द स्टेनोसिस। दिस कंडीशन इज नॉन एज द, मान लो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हुआ है। क्या हुआ है? तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पूरा, मान लो बाइकस्पिड स्टेनोसिस हुआ है, तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर है क्या? नो, बट द सेकंड कंडीशन, माना कि वॉल ओके है, मतलब वॉल में नैरोड नहीं हुआ। नैरो का मतलब ना, जो बीच का ल्यूमेन है वो कम नहीं हुआ। अब ब्लड यहां से यहां पे आ गया, जितना आना था वो आ गया। नाउ जैसे ही ब्लड इधर आ गया, ये वॉल्व क्या हो जाने चाहिए? क्लोज। क्या हो जाने चाहिए? क्यों क्लोज होना चाहिए? ताकि ब्लड मान लो यहां पे आ गया तो राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। अगर ये वॉल्व बंद हो गई, गेट बंद हो गई, तो ब्लड वापस जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा।
है ना। लेकिन कभी कभार मान लो ये बॉल ओपन ही रह गए, ये बॉल क्या रह गए, तो ब्लड कहां से कहां जाएगा वापस, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, इधर। दिस इज कॉल्ड द रीगर्जिटेशन, दिस इज नोन एज द रीगर्जिटेशन। का मतलब क्या है, जब वॉल कंप्लीट क्लोज नहीं होते। व्हाट इज स्टेनोसिस, जब वॉल कंप्लीटली ओपन ना हो रहे, है ना। व्हाट इज द स्टेनोसिस, जब वॉल पूरे प्रॉपर ओपन ना हो। ये क्या है, जब वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहे। कितने तरह के डिसऑर्डर होते हैं, दो। पहला, जब वॉल प्रॉपर ओपन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। और जब वॉल प्रॉपर क्लोज ना हो रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन। क्या ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या? नाउ व्हाट इज द वल्वुलर डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कौन अफेक्ट होता है, वॉल। आइदर डैमेज हो रहे हैं, आइदर अफेक्ट हो रहे हैं, तो इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, इधर क्या हो सकता है, स्टेनोसिस, या क्या हो सकता है, रीगर्जिटेशन। अरे है ना। वल्वुलर डिसऑर्डर मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो, आइदर स्टेनोसिस, आइदर रीगर्जिटेशन। सत्य वचन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेनोसिस, जब वॉल प्रॉपर। व्हाट इज द रीगर्जिटेशन, जब क्लोज ना हो, ओपन नहीं हो रहा, मतलब वॉल का क्या हो रहा है, नैरो। ये जो वॉल है उनका क्या हो रहा है, नैरो। या वॉल में कुछ जमा हो गया, वॉल के आसपास क्या हो गया, जमा। जब जमा हो गया तो हार्डनिंग ऑफ हो गया, क्या हार्डनिंग हो गया, तब भी क्या हो जाएगा, नैरो। क्या हो जाएगा, नैरो। सत्य वचन। नो, बट नो, हमारे पास कितने वाल्व है, चार। कितने वाल्व है, चार। तो स्टेनोसिस भी कितने होगा, कितने का होगा, चार का। और रीगर्जिटेशन भी कितना होगा, चार का। नो, यहां पे आप देखेंगे इनकंप्लीट क्लोजर, क्या होगा, अगर इनकंप्लीट क्लोजर हुआ तो ब्लड क्या बैकफ्लो मारेगा, क्या कहां से कहां पे, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। नाउ भक्तजनों, जिस तरीके से स्टेनोसिस चार प्रकार का होता है, रीगर्जिटेशन भी कितने प्रकार का होता है, चार। पहला ट्राइकस्पिड माइट्रल, माइट्रल का मतलब क्या है, बाइकस्पिड, है ना। पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड एरोटिक स्टेनोसिस, सेम इधर भी एरोटिक रीगर्जिटेशन, पल्मोनिक रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल रीगर्जिटेशन। आ रहा है क्या समझ में, पक्का, यस सर। नो, लेट डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में कोई दिक्कत, नो। etiology, what is the meaning of etiology, है ना। cause, what is the meaning of etiology, cause।